4 अगस्त 1852 की सुबह फॉल रिवर मैसाचुसेट्स में एंड्रू बॉर्डन अपने लिविंग रूम के सोफे पर आराम कर रहे थे और उनकी वाइफ एबी बॉर्डन अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। घर की मेड दौड़कर उस आवाज की तरफ आती है तो वो देखती है कि लिजी बॉर्डन, जो एंड्रू बॉर्डन की बेटी थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। एंड्रू बॉर्डन के सर पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार करके उनका कत्ल कर दिया था। और यही नहीं, जब एबी बॉर्डन के रूम में गए तो उसका भी यही हाल हुआ था। किसी ने दोनों का कत्ल कर दिया था। जब ये खबर बाहर फैली और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब सबका शक एंड्रू बॉर्डन की बेटी लिजी बॉर्डन पर गया, क्योंकि घर में उस वक्त वो और एक मेड ही अकेली थी। 1800 में एक्स बिल्डिंग स्प्लिंटर लिजी बॉर्डन की कहानी पूरे देश में छा गई थी। लेकिन क्या वो सच में अपने माँ बाप का कत्ल करी थी? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे जो आपने शायद कभी नहीं जाना होगा। एक ऐसी कहानी जो अभी भी लोगों को कंफ्यूज कर देती है। ये कहानी की शुरुआत होती है 1807 में, जब लिजी बॉर्डन का जन्म हुआ था। एंड्रू और सारा बॉर्डन की सबसे छोटी बेटी लिजी थी। ट्रेजेडी ये हुई कि लिजी की माँ सिर्फ 2 साल की उम्र में ही चल बसी थी और फिर उसके बाद लिजी ने अपनी ज्यादातर जिंदगी अपनी स्टेप मदर एबी के साथ गुजारी। डेकेड्स बाद 32 साल की उम्र में लिजी फॉल रिवर की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बन गई थी। वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और आउटगोइंग थी, जबकि उसकी 41 साल की बहन एमा थोड़ी शर्मीली थी। संडे स्कूल पढ़ाना, चर्च चॉयर में गाना और बीमार और गरीब लोगों के साथ बास्केट्स और बुकेट्स डिलीवर करना, ये सब उसके रूटीन का हिस्सा था। साथ ही वो वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन की मेंबर भी थी। चैरिटी हॉस्पिटल्स में काम करती थी और क्रिश्चियन एंडेवर सोसाइटी की सेक्रेटरी ट्रेजर के रूप में भी अपना योगदान देती थी। वो क्रिसमस पर गरीब बच्चों के लिए टर्की डिनर भी बनाती थी। आज के ज़माने में जब देखा जाए, दोनों बहनें शादीशुदा नहीं थी, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि उस वक्त में लोग 20 से 21 साल की उम्र में शादी कर लेते थे और लड़कियां तो और ज़्यादा कम उम्र में। इसी वजह से लिजी और एमा अपने 70 साल के फादर एंड्रू के साथ रहती थी। एंड्रू शुरू में अंडरटेकर था, फिर रियल एस्टेट और बैंकिंग में कमाई करने फॉल रिवर के सबसे अमीर लोगों में शुमार हुआ। लेकिन उसको सब लोग एक कंजूस इंसान के रूप में भी याद करते थे। और एबी, जो 63 साल की थी, उसके और लिजी के बीच में स्टेप मदर डॉटर इश्यूज चल रहे थे। 4 अगस्त 1852 की सुबह ब्रिगेड मैगी सलोवन, जो बॉर्डन फैमिली की मेड थी, उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया था। लेकिन ब्रेकफास्ट करते वक्त उसे काफी नौजिया और उल्टी हो रही थी और यही हाल घर में सब लोगों का था। अकेली वही नहीं, एंड्रू और एबी दोनों भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। पिछले दिन मिसेस बॉर्डन ने अपने फैमिली फिजिशियन से कहा था कि उन्हें फूड पॉइजन हो गया है। उस समय मिसेस सलोवन को सारे बाहर के विंडोज धोने का हुक्म दिया गया था, जिससे लिजी और एबी घर में अकेली रह गई थी। एंड्रू कुछ काम से बाहर गए थे और एमा दूसरे शहर अपने दोस्त से मिलने गई थी। 11 बजे के आसपास एंड्रू घर वापस आते हैं। जब सलोवन उन्हें अंदर जाते हुए देखती है, तब उन्हें ऊपर से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो सबको अजीब लगा। थोड़ी देर बाद जब एंड्रू अंदर गए, लिजी नीचे आई और बोली कि एबी को एक बीमार दोस्त का लेटर आया था, अब वो उसी से मिलने चले गई। इस वक्त एंड्रू सोफे पर रिलैक्स करने गए और उनका आखिरी नैप शुरू हो गया जब उनकी मौत हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मेड सलोवन को लिजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और वो तुरंत नीचे गई। उसने देखा कि लिजी कह रही थी कि एक इंट्रूडर ने उनके फादर पे अटैक किया है। सलोवन को तुरंत डॉक्टर बोवन और उसकी फ्रेंड एलिस रसल को बुलाने को कहा गया। इस सब के बीच लिजी कुछ मिनट्स के लिए घर में अकेली रह गई थी। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि एंड्रू को 11 बार एक्स से मारा गया और बाद में एबी को अपस्टेयर्स गेस्ट रूम में 18 से 19 बार मारा गया। पुलिस ने बेसमेंट में हैचेट का हेड ढूंढ निकाला, जिसका हैंडल मिसिंग था। ये मर्डर वेपन कंसीडर किया गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये वेपन इतना ज्यादा साफ था कि इसे देखकर लग रहा ही नहीं था कि इससे 2 लोगों का कत्ल किया गया है। क्योंकि बॉर्डन फैमिली बहुत ज्यादा बीमार थी, उनके स्टमक्स का टेस्ट भी किया गया, पर कोई पॉइजन के ट्रेस नहीं मिले।
सबसे ज्यादा सस्पिशन तब आया जब पुलिस ने देखा कि लिजी ही वो अकेली इंसान थी जो दोनों मर्डर्स के टाइम घर में मौजूद थी। एक लोकल ड्रग स्टोर के क्लर्क ने बताया कि लिजी ने मर्डर से कुछ दिन पहले प्रोसिक एसिड खरीदने की कोशिश की थी, जो एक डेडली पॉइजन है। पूछने पर लिजी ने बताया कि वो प्रोसिक एसिड सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज करने वाली थी, लेकिन टाइमिंग बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लिजी ने पहले ही अपने फादर के लिए कुछ खतरनाक सोचा था, जैसे उसे कोई विजन वगैरह आया हो। एलिस रसल, जो लिजी की फ्रेंड है, कहती है कि लिजी ने रिसेंटली बोला था कि कभी कभी उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और फिर वो लेटर जो एबी के बीमार दोस्त ने भेजा था, उसका कोई सुराग नहीं मिला। मर्डर्स की टाइमिंग भी मैच नहीं होती। एबी को 9:30 के आसपास मारा गया और एंड्रू को 11 बजे। अगर कोई बाहर से आया होता तो उसे 90 मिनट्स या उससे ज्यादा का वेट करना पड़ता, या फिर वो पहले एबी का मर्डर करता, फिर बाहर जाता और वापस आके एंड्रू का मर्डर करता, जो बिल्कुल ही अनलाइकली था। पूछताछ के दौरान लिजी के बयान में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस थे, जिससे उस पर शक और बढ़ गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने मिलकर उसको जेल भेज दिया और शुरू हुआ एक सेंसेशनल ट्रायल। ट्रायल 5 जून 1893 से शुरू हुआ, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने एंड्रू और एबी के स्कल्स दिखाए, जिसे देखने पर लिजी कोर्ट में बेहोश हो गई। जजेस ने उसके बयान को इनएडमिसिबल कर दिया, पार्टली क्योंकि उसके पास कोई लॉयर नहीं था और पार्टली क्योंकि वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड मॉर्फिन के इन्फ्लुएंस में थी। डिफेंस, जो लिजी के तरफ थे, उन्होंने विटनेसेस के आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उनको डिस्क्रेडिट कर दिया। एक थियरी के हिसाब से स्टेट ने कहा कि शायद लिजी ने मर्डर वेपन का हैंडल जला दिया, जिससे वो मर्डर कभी प्रूव ना हो सके। सिर्फ 90 मिनट्स में ऑल मेल ज्यूरी ने लिजी को नॉट गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया। इसके बाद भी पब्लिक और मीडिया में उसके बारे में सवाल और थ्योरीज लगातार चलते रहे, क्योंकि अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की बात ही कुछ ऐसी होती है। ट्रायल के बाद भी लिजी बॉर्डन का नाम हमेशा के लिए एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया। उसने अपने फादर के पैसे से एक नया घर खरीदा, जिसे उसने मेपल क्रॉफ्ट का नाम दिया, लेकिन लोग उस पर शक करते रहे। चर्च में भी उसके आसपास कोई नहीं बैठता था और लोकल बच्चे उसके घर के बाहर पत्थर भी फेंकते थे। 1927 में हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद लिजी की भी मौत हो गई और उसे उसके पेरेंट्स के पास ही दफन किया गया। इस पूरे केस के खत्म होने के बाद भी कई सारी थियरीज बाहर निकल कर आई, जैसे कि जो मेड थी घर की, ब्रिजिट सोलोवन, उसे कुल्हाड़ियों का बहुत शौक था और वो एग्स जमा करती थी। तो लोग सोचते थे शायद उसने ही उनका मर्डर किया था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एक्स थे और वो उसमें से कोई भी एक एक्स यूज करके उसे फेंक सकती थी। या फिर एक दूसरी थियरी के मुताबिक, जिसमें ये कहा गया कि एंड्रू का एक नाजायज बेटा भी था विलियम नाम का, और उसने ही गुस्से में आके इनका कत्ल किया था। अगर आप लिजी बॉर्डन की जिंदगी और उसके केस का सबसे बेहतर ग्लिम्स लेना चाहते हैं तो मैसाचुसेट्स के रिवर फॉल हिस्टोरिकल सोसाइटी जरूर विजिट करना। यहाँ आपको लिजी के डिफेंस टीम के नोट्स, एबी के स्टमक सैंपल के स्लाइड्स और अलेज मर्डर वेपन भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप रात को रहना चाहते हो तो लिजी बॉर्डन बेड एंड ब्रेकफास्ट में एक गेस्ट रूम में भी सो सकते हो, वो रूम जहाँ एबी की बॉडी मिली थी। लिजी बॉर्डन के उस मर्डर वाले घर को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ पर लोगों को विजिट करने की परमिशन दी गई। वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि वो घर अभी भी हॉन्टेड है और वहाँ पर उन्हें एंड्रू बॉर्डन और एबी बॉर्डन की स्पिरिट्स दिखती है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप मानते हैं कि लिजी बॉर्डन सच में गिल्टी थी या फिर ये सब मीडिया और रूमर्स का खेल था? अपने थॉट्स और थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप डाइव इनटू वन ऑफ द अमेरिकास मोस्ट फैसिनेटिंग मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड याद रहे, हिस्ट्री के राज कभी पुराने नहीं होते। उन्हें समझने के लिए हम सबको हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए।